हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में हम लोग जो वीडियो देखा है इसमें हम लोग डीएमबीए पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बोला था आपको कि हम लोग 4 पेपर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स है ना पास्ट ईयर्स के वो सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोगों ने 3 पेपर्स तो कर दिए हैं। हम लोगों ने मई 2022 में सॉरी दिसंबर 2022 एंड दिसंबर 2023 के पेपर सॉल्व कर दिए। अभी सिर्फ एक मई 2023 का पेपर रह गया था, तो उसके न्यूमेरिकल्स मैं आज लेके आया हूँ। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है लाइक नेपियर्स क्लासीफायर हो गया या फिर के मीन क्लस्टर हो गया, मीन मीडियन मोड, बॉक्स प्लॉट। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और इसके बाद वाले वीडियो में। तो अगर आपको इन मेथड समझता है और एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करता है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये नेबेस क्लासीफायर का क्वेश्चन है। और इस पे हम लोगों ने 2 सम ऑलरेडी किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो। इस वीडियो को यहीं पॉज, अगर देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये सम खुद से करो। अगर नहीं देखा है तो पहले इसको देख के सॉल्व करो और फिर बाद में वो दोनों जो सम है वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये सारे टेबल दिए हुए आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी क्लास। और हम लोग को पूछा है इसमें कि टेनिस खेलना एडवाइजेबल है कि नहीं। उसमें कंडीशंस हम लोग को दिए कि लाइक टेम्परेचर वहां पे हॉट है, आउटलुक जो है रेनी है, ह्यूमिडिटी हाई है और विंड नहीं हो रहा है, तो क्या टेनिस खेलना चाहिए कि नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एक क्लास का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, एक नो है और एक प्ले है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले निकालते हैं। तो प्ले यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्लास कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लास अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 है। ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले मिला है। इसी के साथ साथ हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो यहाँ पे टोटल नो कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5/14। तो ये तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला है। इसके बाद हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा अलग अलग केस के लिए, लाइक आउटलुक के लिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी एंड क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आउटलुक का देखते हैं। आउटलुक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, या तो प्ले होगा या फिर नो। आउटलुक में है क्या क्या, एक तो सनी है, ओवरकास्ट है और रेन है। तो हम लोग चेक करते हैं कि सनी में कितने प्ले वाले हैं। तो सनी में यहाँ पे तो नो है, ये भी नो है। यहाँ पे सनी, ये भी नो है। यहाँ पे सनी एक प्ले है, ये दो, टोटल 2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। और टोटल नंबर ऑफ प्ले हमारे पास कितना था, 9 था ना, ये 2/9। फिर सनी में नो कितने वाले हैं, तो 1 2 3। तो टोटल यहाँ पे 3 है। सनी में नो वाले, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3। और टोटल नंबर ऑफ नो हमारे पास कितना था, 5 था, तो ये हो जाएगा 5। फिर क्या ओवरकास्ट है, तो ओवरकास्ट में प्ले वाले कितने हैं, ओवरकास्ट में प्ले एक, ये दो, तीन, चार, चारों रुपए प्ले, तो हो जाएगा 4/9। अभी ओवरकास्ट में नो वाले कितने हैं, ओवरकास्ट में नो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0/5। अभी रेन हम लोग चेक करते हैं। तो रेन में प्ले वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/9। अभी रेन में नो वाले कितने हैं, तो रेन में नो वाले 1 फिर 2, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2/5। अगर आप लोग को पता करना है कि आपने जो टेबल निकाला है ये राइट है कि रॉन्ग है, तो आप लोग इसको ऐड करके देख सकते हो। तो 4 2 6 3 9, तो ये हम लोग को हमेशा जो है ना डिनोमिनेटर के इक्वल आता है। सेम 3 2 अगर आप लोग ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो जैसे हम लोग ने आउटलुक के लिए निकाला ना, वैसे ही हम लोग को टेम्परेचर के लिए भी निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हॉट है, माइल्ड है एंड देन कूल है। हम लोग हॉट में चेक करते हैं, हॉट में प्ले वाले कितने हैं? तो हॉट में प्ले एक, दो, दो है, तो हो जाएगा 2। नंबर ऑफ प्ले कितना था, 9 था, तो 2/9 हो जाएगा। हॉट में नो वाले कितने, 1 2 है, तो ये हो जाएगा 2/5। सेम माइल्ड में हम लोग को चेक करना पड़ेगा, माइल्ड में प्ले वाले कितने हैं, 1, ये 2, ये 3, टोटल 3 है, तो हो जाएगा 3/9। माइल्ड में नो वाले कितने हैं, तो नो वाले अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये 1 और फिर बाद में
यहाँ पे 2, तो टोटल 2 है, तो ये 2/5 हो जाएगा। सेम कूल में हम लोग को चेक करना पड़ेगा। कूल में प्ले वाले 1 2 2 है, तो ये हो जाएगा। हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है। हम लोग क्या करते हैं, माइंड को फिर से एक बार चेक करते हैं। माइंड यहाँ पे 1 2 3 टोटल 4 है, हम लोगों ने सिर्फ 3 लिखा था। सेम कूल को हम लोग चेक करते हैं अभी। 1, यहाँ 2, ये 3, तो यहाँ पे 3, ये 9 हो गया अभी बराबर। मैं बोला था ना कि अगर आप ऐड करोगे तो आपका डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका राइट है। अभी नो, हम लोग कूल में नो चेक करते हैं। कूल हमारा इधर है, और नो एक, बाकी तो प्ले ही है, तो एक ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये हमारे टेम्परेचर का टेबल बना। इसी तरीके से हम लोग को ह्यूमिडिटी और विंडी के लिए भी बनाने का है। तो हम लोग अभी ह्यूमिडिटी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होगा, एक तो प्ले होगा या फिर नो प्ले होगा। ह्यूमिडिटी में क्या क्या है, हाई है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे दो केस ही है, हाई एंड नॉर्मल। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, हम लोग को यहाँ पे हाई में जो है ना प्ले चेक करना पड़ेगा। तो हाई में टोटल कितने प्ले है, यहाँ तो नो है, नो 1 2 ये 3, टोटल 3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, और टोटल नंबर ऑफ प्ले हमारे पास कितना था, 9 था, तो हो जाएगा 3/9। फिर हाई में नो कितने हैं, 1 2 और ये 3। फिर से देखते हैं, 1 2 देन हाई ये 3 और ये 4, टोटल 4 है, तो ये हो जाएगा 4/5। अभी नॉर्मल चेक करते हैं, नॉर्मल में प्ले कितना है, नॉर्मल में प्ले 1, यहाँ 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 है, तो हो जाएगा 6/9। फिर नॉर्मल में नो कितना है, तो नॉर्मल में नो अगर हम लोग चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही केस है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/5। तो ये तो हम लोग ने ह्यूमिडिटी का बनाया। इसी तरीके से हम लोग को विंडी का भी, मतलब जो विंड का है ना, उसका भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग करते हैं। विंड में भी हमारे पास ऑप्शन होगा प्ले या तो नो प्ले का। विंड में हमारे दो केस है, एक तो ट्रू है और एक है फॉल्स। तो हम लोग चेक करते हैं ट्रू में प्ले वाले कितने हैं। तो ट्रू में प्ले यहाँ पे 1 एंड देन 2 2 3 और 4। तो हम लोग प्ले वाला चेक करेंगे ना, तो ट्रू में प्ले ये रहा 1 2 और ये 3, टोटल कितना है 3, और नंबर ऑफ प्ले हमारे पास कितना 9 था, तो ये हो जाएगा 9। सेम अभी हम लोग ट्रू में अगर हम लोग नो चेक करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3/5। अभी फॉल्स में हम लोग को प्ले चेक करना है, तो 1 2 3 देन 4 5 और यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा 6/9। और फॉल्स में अगर हम लोग को नो चेक करना है, फॉल्स में नो 1 और फिर बाद में यहाँ 2, टोटल 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5। तो इस तरीके से हम लोग ने सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है। अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकाल के चेक करना है कि ये जो कंडीशन हम लोग को दिया है उसमें टेनिस खेलना एडवाइजेबल है कि नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया हम लोग ने, और प्रायर प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग को जो कंडीशन दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रेडिक्ट करना है कि टेनिस खेलना जो है एडवाइजेबल है कि नहीं। तो ये कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले यस के लिए निकालेंगे, बाद में नो के लिए निकालेंगे, और जिसकी मतलब वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो हम लोग उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर देंगे। तो यस यहाँ पे क्या, सॉरी प्ले, यहाँ पे प्ले अपॉन न्यू इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले होगा मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो टेम्परेचर के बारे में दिया, वो हॉट दिया है, तो टेम्परेचर इक्वल टू हॉट, और हम लोग को कंडीशन क्या है यहाँ पे प्ले होगा। फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे और क्या दिया हम लोग को, आउटलुक जो है रेनी दिया है, आउटलुक इक्वल टू रेनी
और यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, प्ले का हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, और क्या दिया हम लोग को, ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी इक्वल टू हाई, और कंडीशन हमारा क्या है, फिर से प्ले मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विंड। विंड के बारे में हम लोग क्या दिया है, नो, विंड इक्वल टू नो, प्रोवाइड हम लोग क्या प्रोवाइड ये कंडीशन हम लोग को प्ले दिया है। तो इसको हम लोग को सबको वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मिल जाएगा। सबसे पहले तो प्ले के बारे में देखें। प्ले का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो 19/14 है, सॉरी 9/14 है, तो जाएगा 9/14। फिर हम लोग को क्या देखना है कि टेम्परेचर में हॉट एंड प्ले, तो हॉट एंड प्ले का अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे 2/9 है, तो ये हो जाएगा 2/9। फिर इसके बाद आउटलुक इक्वल टू रेनी, तो रेनी और उसमें प्ले, ये कितना है 3/9, तो हो जाएगा 3/9। ह्यूमिडिटी जो है हाई है और प्ले, तो ह्यूमिडिटी हाई और प्ले की प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग देखोगे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 3/9 है, तो यहाँ आ जाएगा 3/9। फिर लास्ट में विंड इक्वल टू नो, नो एंड प्ले, मतलब फॉल्स और प्ले वाले कितने हैं 6/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/9। तो इन सबको अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर आएगा 0.0320। और आप लोग भी कैलकुलेट करना, और अगर मेरा मिस्टेक होगा तो मुझे बता देना, राइट होगा तो वो भी कमेंट कर देना। और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो के लिए चेक करेंगे, नो अपॉन न्यू इंस्टेंस। सेम हमारा कंडीशन तो यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, नो हो जाएगा, बाकी सेम चीजें रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर तो वही कंडीशन हॉट है, प्रोवाइडेड नो। फिर आउटलुक जो है रेनी है, और कंडीशन हम लोग क्या दिया है, नो दिया है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ह्यूमिड इक्वल टू हाई, और कंडीशन क्या है हमारा, नो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विंड इक्वल टू नो, और कंडीशन भी हमारा नो है, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हम लोग चेक करते हैं, तो वो यहाँ पे कितना है हमारे पास 5/14 है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 5/14 मल्टीप्लाई, फिर टेम्परेचर में हॉट एंड नो, तो हॉट में नो वाले कितने हैं 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2/5। फिर आउटलुक में रेनी एंड नो, रेनी एंड नो का क्या है 2/5 है, तो ये भी हो जाएगा 2/5। फिर बाद में हम लोग को ह्यूमिडिटी का भी चेक करना है, तो हाई में नो वाले कितने हैं 4/5 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 4/5। और फिर बाद में लास्ट में विंड में जो है फॉल्स में नो कितने 2/5 है, यहाँ पे हो जाएगा 2/5। तो जब आप लोग इसको भी सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.1828। तो अगर हम लोग दोनों की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे कंपेयर करें, प्ले और नो वाले को, तो इसमें जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो से, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज एडवाइजेबल टू प्ले टेनिस फॉर गिवन कंडीशन। तो आई होप आपको ऐसे समझा।